हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। आप सभी लोग का स्वागत है हमारे छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल शिक्षा भारत 2.0। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का न्यू सिलेबस, और ये हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा भाई कि जो हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट है, इसके अंदर से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट 5 साल पहले, है ना। मतलब भाई 5 साल पहले का जो पेपर है ना, उसके अंदर कितने सारे क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर से आए थे। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है भाई, जिनका बोर्ड एग्जाम है, जो 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ना ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि भाई 5 साल पुराने जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे ना इस चैप्टर से, मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, अगर आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया ना भाई, तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आप लोग इस चैप्टर के अंदर निकाल पाओगे। ठीक है, और प्लस मैं आपको दूंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, जिससे आपको अच्छे से समझ के रखने का। ठीक है, फिर चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इसको बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा रिसर्च किया, बहुत ज्यादा फाइंड आउट किया, बहुत ज्यादा मेहनत करके पीडीएफ बनाया, है ना। फिर पूरा का पूरा क्रिएट करके आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग भाई इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंड ऐसे बहुत सारे चैप्टर, मतलब जितने भी चैप्टर हमारे बायोलॉजी के अंदर है ना, सबके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देने वाला हूं। ठीक है, जिससे आपको कुछ भी इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा, फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोग को बस उसका आंसर फाइंड आउट करके आपको अच्छे से लिखना होगा। ठीक है, और उसको याद करना होगा। अगर आप लोग चाहते हो भाई कि हमें आंसर भी मिल जाए, हमें सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाए, तो आप लोग को करना एक काम है, आप लोग क्या करो, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करो और बोलो भैया हमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी चाहिए, तो भाई मैं वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखने का है। अगर आप लोग ये जो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन है ना, इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो, हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग फॉलो करके आप लोग क्या कर सकते हो, सारा का सारा हैंड रिटन नोट्स और सब कुछ आप ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो आप लोग क्या करो, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये हमारी क्या है, इंस्टाग्राम आईडी है, जहां पर आप लोग फॉलो कर सकते हो। फिर चलो दोस्तों फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो यार देखो, यहां पर पूरा पूरा बहुत ही मस्त तरीके से पीडीएफ बना के रखा हूं। ठीक है, देखो तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 ईयर PYQ क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 5 साल पुराना जो पेपर होगा ना, उसके अंदर से कितने सारे क्वेश्चन हमारे फर्स्ट चैप्टर से आया होगा, ये सब मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहला हमारा आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आपको अच्छे से समझ के रखने का है ना। देखो मेरे भाई, जो साइड में आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, 2013 2014, है ना। मतलब क्या, ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये जो हमारा क्वेश्चन से, ये कौन से ईयर में पूछा गया था, कौन से साल में पूछा गया था, तो वही यहां पर लिखा है। ठीक है, देखो ऊपर के 1 2, ठीक है, जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये 2013 में पूछा गया था। ठीक है, फिर नीचे देखो 1 2, है ना, फिर 3, ये 3 क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो ऐसे में लिख के रखा हूं। ठीक है, ये बात आपको समझ के रखने का है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारा मार्च में एग्जाम होता है ना, हम लोग का जो एग्जाम मार्च में होता है उसके हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो जुलाई में होता है ना, जो बच्चे फेल हो जाते हैं फिर से रिटर्न एग्जाम देते हैं, उधर से भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे को कंबाइन करके मैं बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझा के दिया हूं, सब कुछ बना के दिया हूं, जिससे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो यार देखो, सबसे पहला हमारा क्या आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। देखो तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको ऐसा, तो ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम देगा, और ये जो यहाँ पर 2 और 1 लिखा है ना, मतलब आप लोग को इसका नाम बताने का, ये क्या है और ये क्या है। ठीक है, तो जो हमारा ऊपर वाला है क्या, हमारा बड है ना, इसे आपको बड बोलना है। जो हमारा नीचे वाला है क्या, हमारा ईस्ट का मदर सेल है ना, यानी कि मदर सेल है, पेरेंट सेल है, ऐसा आपको बोलना होगा। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो भाई चलो फटाफट से आगे देखते हैं। देखो ये सारे क्या है, ये सारे MCQ हैं। ठीक है, और ये सब पूछे गए थे, देखो 2020 में, 2018 में, 2017 में, है ना, सब कुछ बहुत ही अच्छे से लिख के रखा हूं। देखो अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, अगर आपको सारा कुछ चाहिए, तो आप लोग क्या करो, फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पर मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग जाना, वहां पर जो फाइल का ऑप्शन होगा वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा क्या देख लिया, MCQ देख लिया, इसे आपको अच्छे से समझ के रखने का। ठीक है, चलो तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखेंगे पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई जो एग्जाम में पूछे गए थे। देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ये सब ना बहुत सारे 2-2 मार्क के, 3-3 मार्क के, 4-4 मार्क के क्वेश्चन है। ठीक है, बात आपको
आपको अच्छे से क्लियर करके रखने का है। पहला क्वेश्चन हमारा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करना है, डायग्राम भी बनाना है और भाई यहाँ पर उसका इंपॉर्टेंस भी बताने का, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो भाई इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं बैठूंगा वरना टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो फटाफट से आप लोग देख लो ये सारे क्वेश्चन से, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम पे जाके ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप लोग देख लो फटाफट से, ठीक है, सारे क्वेश्चन से, ठीक है, ये सब पूछे गए हैं और कौन से साल में पूछे गए थे देखो यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछे गए थे, कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, ये सारा कुछ लिख के रखा हूं, आपको अच्छे से समझ के रखना है। क्लियर। तो देखो तो ये सारे क्वेश्चन है, टोटल कितने क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, देखो टोटल भाई 22 क्वेश्चन है, कितने 22 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5-6 साल के मैं पेपर को उठाया था, उसमें से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को निकाला जो जो हमारे फर्स्ट चैप्टर से आए थे, तो टोटल भाई 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। क्लियर ना। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखने का है। अब फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते, देखो अब देखते हैं भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देखोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैं लिख के रखा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये सब कर लेते हो तो आपका काम बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्या लिखा है, देखो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फिर उसका सिग्निफिकेंस, ये सब आपको लिखना होगा। फिर भाई डिस्क्राइब क्या, यहाँ पर प्रोगेमी, फिर चलोजोगेमी, फिर अपन मिजोगेमी, इसे आपको अच्छे से समझ के रखने का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको बताना भाई पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, ये भी आप लोग समझा सकते हो। गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसको भी आपको बता सकते हो, ठीक है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, चांसेस बहुत ज्यादा हैं इसके लिए। इसका क्या नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आपको समझ के रखने का है ना। फिर आगे बढ़ते भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसे आपको करना होगा। आपके टेक्स्ट बुक में जितने भी डायग्राम है ना, आप सबको सब डायग्राम कर लो, ठीक है, सबके सब इंपॉर्टेंट है ना। टीएस ऑफ एंथर, फिर एंथर का यहाँ पर एंडोट्रोपस ओव्यूल हो गया, फिर भाई डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट हो गया, है ना। फिर जो हमारा एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब के अंदर जो एंट्री होता है ओव्यूल का, ठीक है, यहाँ पर प्रोटोगेमी, चलोजोगेमी, मिजोगेमी, इसे आपको अच्छे से कर लेने का, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये सब आपको अच्छे से करके रखना है, ठीक है। तो ये सारे डायग्राम से जिसे आपको अच्छे से करने का बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम और 5 साल पुराने पेपर के जितने भी क्वेश्चंस थे सब कुछ मैंने बहुत ही अच्छे से आपको दिखा दिया, ठीक है भाई। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप लोग फटाफट से जाओ टेलीग्राम चैनल को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन दिखा दे तो एक बार जाके ज्वाइन कर लो, आपको सारा कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है भाई। ये जो वीडियो है ना, इसको बनाने में, ये सब कुछ फाइंड करने में, लिखने में बहुत ज्यादा समय लगा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो भाई, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, एंड यार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे उनका भी बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, ठीक है। इससे आपको अच्छे से समझ के रखने का है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर यार फटाफट से आप लोग क्वेश्चन देख लो, एक बार आपको दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा यहाँ पर फायदा हो जाए, ठीक है। देखो ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सारा क्वेश्चन अच्छे से हमने देख लिया। तो अभी चलो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।